ओहो, आज तो हलवा बन रहा है। अजी राजू बोल रहा था हलवे के लिए, उसका जी कर रहा तो बना रही हूँ, सारे खा लेंगे। ये अच्छी बात है, पर एक बात और उर्मिला, तू राजू का ख्याल बहुत रखे है। वो जो मांगे है तू बना के दे तुरंत। अजी तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई ना, जब राजू छोटा ही तो था। यूं तो तू ठीक कह रही है। तुम्हें जो चाहिए मुझसे कह दो, वो बेचारा किससे कहे, उसके माँ बाप हम ही तो हैं। यूं तो बिल्कुल ठीक कह रही है। राजू तेने बिल्कुल बेटे तेरे पाला, और राजू भी तुझे बिल्कुल माँ ही मानना है। अजी समझने को तो बड़ी भाभी माँ के समान है। पर राजू गया कहाँ? हलवा खा लेता। पर उर्मिला, मुझे माँ की एक बात आज भी याद है। अजी ऐसी कौन सी बात? मेरी माँ ने मरते मरते न्यू कही थी कि बेटा, मेरे राजू को दुख मत दीजिए। भाभी, बन गया हलवा? हाँ आजा देवर, खा ले, तेरी बाट देख रही। भैया, ये मेरी भाभी माँ है, इन्होंने मुझे कभी माँ की याद नहीं आती। कोई बात नहीं देवर, जब तेरा ब्याह हो जाएगा और हम बुढ़े हो जाएंगे, देवरानी हमारी सेवा कर लेगी। हाँ भाभी, मैं पहले ही कह दूंगा कि भाभी मेरी माँ के समान है और भैया मेरे बाप के समान। अरे बात ही बनाते रहोगे, जब टाइम आएगा हर काम हो जाएगा। चल तू वहां बैठ, अब तो हलवा लाओ, घर के फटाफट आओ। भाभी, जल्दी लिया हलवा, मुंह में पानी सा आ रहा। भाई वाह, बैठ जा। बहुत दिन बाद एक साथ बैठे खाओगे। खाओ। लो भैया। लो भाभी। और भाई रमेश कैसे बैठा? कैसे लाइट भागी? अरे आओ प्रधान जी, बैठो। ए यार, तू प्रधान वरधान ना कहकर, हम तो पक्के दोस्त हैं। वो तो बात ठीक है, पर हो तो तुम प्रधान ही, सारी बात है। अरे कहीं पावर वावर ना, जो पावर तुमसे ही तो है। और बताओ तुम। अरे सब ठीक है प्रधान जी, पर एक बात तो बताओ, कल थाने घर में पंचायती कैसी हो रही थी? अरे भाई, मैंने तुझे बुलवाया था पर तुमने मना कर दी, तुझे कहीं जाना था। हाँ प्रधान जी, पन्नू बताओ, पंचायत क्यों थी, क्या होगा था? होता क्या? अरे वो ना अपने राम और श्याम, उनकी लड़ाई होगी और बड़े वाले ने छोटा पीट दिया। प्रधान जी, बड़े वाले का तो क्या हो रहा, और छोटा वाला को हो रहा अभी? अरे भाई, मैं तुझे नहीं तो बुलाओ था, एक तो भी तो है जो अपने छोटे भाई को अपने बेटे की तरह पाल रहा। अब प्रधान जी की बात तो बताओ, हमारे माँ बाप तो मर गए, अब छोटे वाले कौन पाल लेगा? हम ही तो पाल लेंगे। अरे भाई देख, तेरी बहू है, उसे माँ का प्यार देवे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखे उसे। प्रधान जी, इस दुनिया में हर चीज मिल जावे, पर सगे भाई जैसा भाई नहीं मिलता। अरे भाई, अब तो ऐसा माहौल हो रहा, भाई भाई का ही गला काट रहा है। प्रधान जी, युग कलयुग है, इसका काला मुंह है, इसे भाई भाई का प्यार खत्म, बाप बेटे का प्यार खत्म, माँ बेटे का प्यार खत्म, बहन भाई का प्यार खत्म। अगर यहाँ सब थारी तरह हो जा तो यहाँ सतयुग ना आ जाएगा। भाई प्रधान जी, अब तो मैं सोच रहा हूँ राजू का ब्याह करवा दूं, बस वो भी हमारे बराबर का हो जाएगा। राजू? राजू तो बहुत बढ़िया लमड़ा, उसमें तो कोई ऐप बिना। बस प्रधान जी थारी दुआ है, पति के दम पे उसकी निगाह रखियो कहीं ना कहीं। अरे राजू के लिए तो 100 रिश्ते खड़े हैं, 100। ऐसे बालकों के 100 रिश्ते हैं, तुम चिंता मत करो। अच्छा, अब मैं चलूं? ठीक है प्रधान जी, चलो मैं भी चल रहा हूँ। आओ तो आओ। और मंडी कब जा रहे हो तुम? पता नहीं यू राजू कहाँ चला गया, जो कपड़े पहन रखे वो धुल देती। भाभी जी, आ गया राजू, ये कपड़े उतार दो, मैं धुल दूंगी। कपड़े तो बाद में धो जाएंगे भाभी, मेरे सारे दोस्तों का फोन है, मुझे भी दिलवा दे। अच्छा, तो तुम्हें फोन चाहिए? हाँ भाभी, भैया से कह के मुझे एक फोन दिलवा दो। अच्छा, तो तुम्हें फोन चाहिए तो तुम भैया को बोलती हो, भैया दिलवा देंगे फोन। भाभी, मुझे तो शर्म लगा है, तुम्हें कह दियो भाभी भैया से, नू कहूंगे कमाता धमाता तो है ना, ऊपर से फोन मांग रहा। ना तुम्हारे भैया ऐसे ना है, बोलते ही ला देंगे फोन, और जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो खूब कमाइयो। भाभी, मेरी नौकरी बहुत जल्दी लगने वाली है, फिर मैं अपनी भाभी को बहुत दूर दूर तक घुमाऊंगा। लो देवर।
तुम ये अंगूठी ले जाओ और फोन ले लो। ना भाभी, मुझे पता मेरी भाभी माँ मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यार करे है, पर ये अंगूठी बेच के मैं फोन नहीं ले खाने का। क्यों, इसमें क्या बुराई है जब मैं दे रही हूँ खुद। भाभी, भैया पूछेंगे यो फोन कितना आया, मैं क्या बताऊंगा? भैया सोचेंगे चोरी करके लाया। यो ठीक ना भाभी। कोई बात ना, भैया से बोल दूंगी पैसे मैंने दिए, तुम फोन लाओ। भाभी यो ठीक ना। उर्मिला, अरे देवर भाभी क्या बता रहे हो आज? राजू के सभी दोस्तों पे फोन है, इसको फोन ला दो तुम। तू कौन सा बहू को फोन करेगा? और फोन चाहिए तो मैं सिखा देता। अजी तुम ऐसी बात मत करो, राजू को फोन ला के दो। अरे भगवान, मैं कहता रहा हूँ सेब में धरे पैसे देते पैसे ले आएगा। चले ले पैसे। और सुन, लोकल फोन बताइए बढ़िया लगी था, कितने का यहाँ है? भाभी जी, आ जाओ देवर आ जाओ, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। भाभी मैं नया फोन लिया है। आजकल फोन बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बस एक ही कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। भाभी ये लो मिठाई, मैं आपके लिए और भैया के लिए लेकर आया हूँ, पर भैया नहीं दिखाई दे रहे। भैया कहाँ गए? तेरे भैया तो घेर में गए हैं, चल तू रोटी खा ले। ना भाभी, भैया भी तो भूखे होंगे। पहले मैं घेर में जाऊंगा, फिर भैया को लेकर आऊंगा, फिर आकर खाना खाऊंगा। वे बस सानी करने गए हैं, आते ही होंगे। हैं? अच्छा, घेर में होंगे, जा खा रहा हूँ। अजी क्या हो गया, क्या हो भैया, गया आपको? क्या हो गया भैया? उर्मिला, सुनो तुम जी, जल्दी क्या हो तुम्हारा गया? खाट पे। क्या हो गया? लेटो लेटो भैया, आप लेट जाओ, यहाँ लेट जाओ। लेट जाओ भैया। अरे मर, अरे भैया, भैया, भैया क्या हो गया? राजू, मेरी छाती में बहुत कड़ा दर्द हो रहा है। भाभी, अभी डॉक्टर साहब को लेकर आ रहा हाँ जल्दी जा, जल्दी। अजी पानी वानी लाऊं आपके लिए? ना उर्मिला, बस तुम्हें धोरे बैठी रहे बस। टेंशन न लो, मैं आपके पास ही बैठी हूँ। दिखाओ जरा। डॉक्टर साहब देखो, छाती में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है ना, अटैक है ना, दोबारा छुआ है। मैंने दवाई लिख के दी थी, आप दे रहे हो ना दवाई? दवाई तो कोई ना खाते। क्यों? आपको ध्यान रखना चाहिए, दवाई देनी चाहिए। लापरवाही है आपकी। अगर इन्होंने दवाई नहीं ली, तीसरी बार अटैक आया ना इन्हें, तो इनकी जान जाने का खतरा है। डॉक्टर साहब, भैया को ऐसी दवाई दे दो कि इन्हें दोबारा दर्द ना उठे। ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ। आप मेडिकल स्टोर से दवाई लिया, एक गोली रोज की देनी है आपको इन्हें। आज सुबह खाने में क्या दिया आपने इन्हें? आज डॉक्टर साहब हलवा खाया था सुबह। इन्हें आपको तली भुनी चीजों से दूर रखना है, बिल्कुल भी तली भुनी चीजें नहीं देनी आपको। हल्का फुल्का इन्हें देना है। आप दवाई का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। फीस कितनी हुई डॉक्टर साहब? आप पैसों की चिंता ना करो, आप इनका इलाज कराओ, पैसे तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब चलो, मैं आपको छोड़ कर आता हूँ और दवाई भी ले आऊंगा। ठीक है। उर्मिला, उर्मिला, अब कन्हा बचो।
भाभी इस टाइम पहुंचा? हाँ देवर, आज सालू आ रही ना, उसकी छुट्टी पड़ेगी। चलो यो भी ठीक है, कम से कम तेरा काम में तो हाथ बटा देगी। मैं तो ही सोच रही, सालू का ब्याह तुमसे करवा दूं तो जिंदगी भर ही हाथ बटवाएगी। भाभी इतने में ब्याह ना करूं, इतने मेरी नौकरी भी लग जाएगी। हम तो हैं तेरे भैया भाभी, तुझे चिंता किस बात की? अभी तो थम मेरा केले का खर्चा झेल ले, फिर थम हम दोनों का खर्चा झेल लोगे। और मेरी कंपनी में नौकरी जब लगेगी जब मेरे सिक्योरिटी के 10,000 रुपए जमा हो जाए। तो देवर कोई बात ना, तो यूँ बता तुझे पैसे कब चाहिए? ले भाई, अब बहना घर भी आ लिया, चलो। भाभी कंपनी से मेरा फोन आया था कि अगले सप्ताह मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, मुझे जब चाहिए पैसे। जी जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे तुम आ गए, चलो बैठो। आओ बैठो। जी जी ये लो। और जीजी ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, और तुम ठीक हो? हाँ जीजी। और भैया तुम? मैं भी ठीक, तुम बताओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब हाँ। ठीक हैं? सालू ये मेरा देवर है। जीजी कैसी बात कर रही हो, मैं जानती ना हूँ इन्हें। मेरा देवर बहुत सीधा है। हाँ हाँ मैं जानू हूँ, हमें एक फंक्शन में भी मिले हैं। चल अब तो यही रहेगी। भैया सालू को छुट्टी छुट्टी यही छोड़ दे। इसे मैं नू तो लाया हूँ, नू कह रही थी छुट्टी छुट्टी मैं दीदी के पास रहूंगी। ठीक है, चलो सालू हम दोनों नाश्ता बनाएंगे और तुम जीजा से बात कर लो। ठीक है। और जीजा क्या चुप बैठे हो, तुम भी बोलो कुछ है। केला खाऊंगा। लो जीजा केले खाओ, खाओ। जीजी तो मेरा भी अपने देवर से कराने को कह रही, और मैं उसकी रोटी लेके जा रही हूँ। वहीं चल के देखूंगी उसमें कितना दम है, वो मेरे लायक है या नहीं। ओ जीजा के भैया रोटी खा ले। ओ जीजा के भैया रोटी खा ले। घर आकर खा लूंगा। हैं? यू कैसा लौंडा है? लौंडे तो लौंडिया को देख के भागे चले आवे, और ये मुझे देख के भी नहीं आ रहा। आजा एक बार खा के तो देख कितनी टेस्टी है। तूने आज तक ऐसी खाई ना होंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे भूख ना है, टेबल पर रख जा, काम निपटा कर खा लूंगा। जीजी तो मेरा इससे ब्याह कराने को कह रही, और यू तो मेरी तरफ देख भी ना रहा। या तो यू घोड़ा सीधा है या तो यू घोड़ा चला गया। चल वहीं चल के देखूंगी। ए जीजा के भैया, मेरे हाथ में कांटे लग रहे हैं जो तू मेरे हाथ की रोटी पे ना खा रहा। कांटे ना लग रहे, मैंने सोचा पहले काम निपटा कर खा लूं। अब तू काम ही निपटा ले, मैं तो तुझे रोटी खिला के ही जाऊंगी। ले हम भी बैठ गए। ले पहले रोटी खा लूं, ना भाभी कहोगी कि तू इतनी देर कहाँ रहेगी थी। ना पहले तो तू काम ही कर ले, मैं भी तो देखो कितना कमेरा है तू। अरे कमेरा तो मैं हूँ, चल रोटी दे दे। ना देती। अरे दे भी देगी। ना मैं ना दे रही। चल मैं ना खा रहा रोटी, अपना काम करूँ। तुम्हें तो देनी पड़ेगी, तुम्हें ना दूंगी तो किसे दूंगी, वरना जीजी यूं बोलेंगी एक ही तो देवर है, उसे भी भूखा ही मार दिया। चल रोटी खा ले। पानी तो मैं लाई ना हूँ, जाके ट्यूबवेल से पी लियो। तू भी अद्धे अधूरे ही काम करे है।
देखती हूँ कब तक बचेगा। मेरा नाम भी सालू है, सालू। अजी क्या सोच रहे हो तुम? अरे कुछ लो पानी। मैं ही सोच रहा हूँ कि राजू का फोन भी आ गया। अब उसकी अच्छी सी नौकरी लग जा राजू की, तो फिर उसके कुछ ब्याह शादी के बारे में सोचते हैं बस। अजी राजू की शादी भी हो जाएगी, तुम सोचा मत करो। उर्मिला, मैं इस घर में बड़ा हूँ, मुझे सोचना पड़े। अजी राजू का आज कंपनी से कॉल आया था, तो एक आध दिन में उसकी ड्यूटी लग जाएगी। आज वो इंटरव्यू को जाएगा। अच्छा भाई, तो बड़ी खुशी की बात है कहाँ राजू? यो आ गया। भैया राम राम। खुश रहे खुश रहे। अभी राम राम। भैया मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। राजू, रास्ते में जरूरत पड़ सका तुझे, ले ये कुछ पैसे ले जा। भैया मुझे भाभी जी ने पैसे दे दिए थे। अच्छा, हाँ, मुझे आज ऐसा लगता है कि मुझे आज कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। मैं तो कहूँ भगवान तो बहुत तरक्की करे। जा तो अब भगवान का नाम लेके जी। पर भैया अरे क्या बात हुई, बोल ले जो। कल दोपहर तक 10,000 रुपए जमा करने पड़ सके हैं सिक्योरिटी के कंपनी में। देवर तू हंसता खेलता जा, इतने हम बैठे, तुझे टेंशन लेने की जरूरत ना। अरे तू मस्त होकर जा, इधर तू वापस आ गया इंटरव्यू देकर, इतने पैसे तैयार मिलेंगे। ठीक है खुश भैया। रहे खुश रहे। भाभी राम राम। उर्मिला, पैसे घर में तो है नहीं, मैं कहीं जाऊं और पैसे का जुगाड़ कर लाऊं, ठीक है? सालू, एक बात पूछूं? तुझे राजू पसंद है तो राजू से मैं तेरा ब्याह करवा दूं? शर्मा मत, पता तुझे पसंद है राजू, तो मैं तेरा राजू से ब्याह करवा दूं। जीजी शादी तो दूर की बात है, वो तो मेरी तरफ देखता भी ना है। उसे तो बस भैया भाभी ही दिखे। उर्मिला, राजू आया ना अभी? देखिए मैं तो पैसे भी ले आता 4 रुपए इसके लिए, देखी। ये बीड़ी क्यों पियो तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारा इलाज चला, और आज तुमने गोली भी ना खाई। अरे गोली भी खा लूंगा, एक दिन में ना मर रहा मैं। ऐसा है, मैं भीतर जाकर लेट रहा हूँ, जब राजू आवे उससे कहते हो मुझसे आकर पैसे लेते। अच्छा ठीक है, तुम लेट जाओ। सालू, अब तक राजू नहीं आया, पता नहीं उसको ज्वाइनिंग लेटर मिला या नहीं मिला। जीजी आने जाने में टाइम लगता है, आ ही रहे होंगे। भाभी मेरी नौकरी लग गई आज, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। लो भाभी, मुंह मिठा करो। भाभी भैया कहाँ हैं? भैया नहीं दिखाई दे रहे। तेरे भैया तेरे लिए 10,000 रुपए लाए हैं, कमरे में बैठे हैं। अच्छा, पहले भैया का ही मुंह मिठा करवाऊंगा। भैया उठो, मुंह मिठा करो। भैया उठ जाओ, मुंह मिठा करो। भैया भैया भैया, भाभी भाभी जल्दी आना। भैया क्या हो गया? भैया 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 इन्हें क्या हो गया? भैया बोलो, कुछ तो बोलो। भैया राजू ये क्या हो गया? जीजी ये क्या हो गया जीजी? अब क्या करेंगे राजू? राजू तुम्हारे लिए 10,000 रुपए लेके आए थे, जमा तो करा के आते। राजू ये क्या हो गया? प्रधान जी, हमने तुम्हें वोट दी है, इसका नाली वाली का करवाओ कुछ, हमने तुम्हें जितवा दिया। अरे बन जाएगी भाई, नाली भी बन जाएगी। मैंने कह रखी है विधायक जी से, अब क्या यही गली पास है तेरे वाली। कल को माल डलवा दूंगा, कल को खड़ंजा का काम शुरू हो जाएगा, मजदूर मिस्त्री आ जाएंगे। ठीक है, पहले ऐसा बनवा दियो। ठीक है। देखिए रमेश के घर में से कुछ हाँ, आवाज आ चलो। रही।
भैया जब तो तुम कह रहे थे कि तेरी नौकरी लग जाएगी तो तेरे गेल चलूंगा। भैया मेरी नौकरी लग गई, चलो मेरे गेल चलो। अरे राजू, रमेश को क्या हुआ? भैया इन्हें कुछ दिन पहले अटैक आया था। डॉक्टर साहब ने इन्हें कहा था कि इन्हें दवाई टाइम से दे दियो, और इन्होंने दवाई ना ली और इन्हें अटैक पड़ गया। अभी कुछ दिन पहले तो मुझे 12 पे मिले थे, कह रहे थे मेरे राजू का ब्याह बड़े धूमधाम से करूंगा, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइयो। बड़ा बुरा हुआ भाई ये तो। प्रधान जी ये मेरे बाप थे, राजू बोलो ना, इन्होंने कभी अपना भाई तो मुझे मानना ही नहीं, अपना बेटा मानना इन्होंने। भाई बहुत भला आदमी था, इतना भला आदमी दुनिया में ढूंढने से भी ना मिले। ये तो बहुत देवता थे, देवता। राजू भाई कोई बात ना, तो अपने आप को संभाल, ये तो जैसी प्रभु की इच्छा। अब चलो इनका अंतिम संस्कार करो, चलो चलो भाई चलो। प्रधान जी, ऐसे चुप बैठने से काम नहीं चलने का, कुछ ना कुछ तो तुम्हें समाधान करना पड़ेगा। तो ये बता दे राजेश, तेरे क्या विचार हैं? प्रधान जी, मैं तो नू चाहूँ मेरी बहन उर्मिला का हाथ राजू के हाथ में दे दिया जाए। हाँ भाई, क्या तो तू ठीक रहा, घर की बात घर में रह जाएगी। ठीक कह रहा भाई, बेचारी कहाँ दर दर भटकती फिरेगी। और राजू तो बता। प्रधान जी धक्के क्यों खाती फिरेगी, वहाँ मेरी भाभी माँ है, माँ, उसने मुझे अपने बालक की तरह मानना। और तुम बताओ, मैं उसे इस निगाह से देखूंगा? मेरी माँ है, माँ, उसने मुझे छोटे से न पाला। राजू एक बार और सोच ले, कहाँ जागी वो बेचारी। प्रधान जी कहीं और क्यों जाती, वहाँ मेरी माँ है, माँ, मैं उसकी जिंदगी भर सेवा करूंगा। बहन उर्मिला, बाहर को ये लल्ली। बहन, मुझ पे ये तू सफेद साड़ी में देख कर नहीं देता। मैं बस नू चाहूँ तू राजू के साथ गृहस्थी बसा ले। ना भैया ना, तुम कैसी बात करो, राजू को मैंने अपना बेटा माना है, मैं राजू से कभी शादी नहीं कर, कभी नहीं। भाई यो भी ठीक है, भाभी भी सही कह रही। तो भाभी तुम बताओ क्या चाहो। भैया तुम मेरी एक बात मान लो, मुझे सालू को दे दो और मैं सालू की शादी राजू के साथ करा दूंगी, और कोई आएगी पता नहीं कैसे रखेगी। बहन, जब तेरी यूं इच्छा ना तो हम ऐसे ही करेंगे। भाई देवर भाभी हो तो ऐसे, और जो सबकी सोच ऐसी हो जाए तो सतयुग आने में समय नहीं लगेगा।